हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बानक स्पेस पार्ट फर्स्ट के बारे में बताऊंगा। इसको हम कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस भी कहते हैं। यह एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स का टॉपिक है, पेपर फर्स्ट फंक्शनल एनालिसिस। इससे पूर्व हमने 4 वीडियो नॉन लीनियर स्पेस के बनाए हैं, जो कि कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। और ये सी सी राज RRC अलवर की प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लें ताकि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, ताकि ये जो टॉपिक है आपका ये नॉन लीनियर स्पेस पर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस होता क्या है। कॉम्प्लेट कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस के लिए हमें वेक्टर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। वो रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो सकता है। और एक नॉन लीनियर जो है आपका नॉर्म फंक्शन n से r की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कोई भी वेक्टर स्पेस इस नॉर्म फंक्शन जो n से r में है, ये आपका कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगा यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, जिसको हमने B1 और B2 से नाम दिए हैं। तो B1 आपका नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए होता है, जो कि हमने आपके जो पूर्व वीडियो नॉन लीनियर स्पेस पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया गया है। तो नॉन लीनियर स्पेस के लिए आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, जिसमें n1 आपका नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। n2 है आपका नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी n4 नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ x। यहाँ पर नॉर्म हमेशा आपका वेक्टर का रहेगा और स्केलर जो अल्फा एलिमेंट है वो f का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। यहाँ n ओवर f ये फील्ड है, जिसके आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर n के जितने भी x और y एलिमेंट हैं आपके, वो n के एलिमेंट हैं, वो वेक्टर कहलाते हैं। और आपका अल्फ़ा जो एलिमेंट है आपका, वो आपका फील्ड का एलिमेंट है, जो कि स्केलर कहलाता है। ये आपको हमने 4 वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, जिसमें सेकंड प्रॉपर्टी यदि ऐड कर देते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी B2। B2 के लिए हम एक कोसी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे नॉन लीनियर स्पेस के अंतर्गत, जिसको हमें कन्वर्जेंट सिद्ध करना है। तो कन्वर्जेंट के लिए मैंने बेसिक कंसेप्ट का इसमें आपको टॉपिक बताया गया है, जो आपको नॉन लीनियर स्पेस के जो पार्ट हैं उनके वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम बता चुके हैं कि यहाँ पर कोसी सीक्वेंस के लिए हम m और n 0 से ग्रेटर देन लेते हैं, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है नॉर्म ऑफ x m माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कहलाती है, जिसके आधार पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप भली बात ही जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सिद्ध करने के लिए हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स एन माइनस एक्स जीरो का जो नॉर्म है वो लेस देन डेल होगा, विच इम्प्लाइज इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो का जो नॉर्म है वो एप्सिलॉन से लेस देन होगा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि कोई भी हम सीक्वेंस हम कंसीडर करते हैं किसी नॉन लीनियर स्पेस में, तो वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, जो कि इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस या वानक स्पेस सिद्ध करने के लिए हमें ये दो प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यदि आपसे कहा जाता है कि ये जो वेक्टर स्पेस है एन एफ, ये मान लीजिए वानक स्पेस है, तो हमें ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यदि आपसे कहा जाता है कि कोई भी नॉन लीनियर स्पेस वानक स्पेस कब होगा, तो आपको सिर्फ B2 जो प्रॉपर्टी है वो आपको कंडीशंस जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हम दूसरी डेफिनेशन यदि हम वानक स्पेस की देना चाहते हैं, तो यहाँ पर वानक स्पेस को हम डिफाइन करेंगे कि एवरी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड वानक स्पेस। तो यहाँ पर एवरी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस यानी वानक स्पेस सिद्ध करने के लिए हमें
किसी भी नॉर्म लीनियर स्पेस को कंप्लीट सिद्ध करना पड़ेगा, और कंप्लीट के लिए हमें कोशी सीक्वेंस कंसीडर करने के पश्चात हमें उसको कन्वर्जेंट सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इट्स मीन्स ए नॉर्म लीनियर स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ ईच कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन द गिवन नॉर्म लीनियर स्पेस। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि कहीं आपके पास यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें मानक स्पेस पूछता है, मानक स्पेस सिद्ध करवाता है, तो आपको उसको नॉर्म लीनियर स्पेस सिद्ध करना होगा और उसमें जो स्थित कोशी सीक्वेंस है उसको कन्वर्जेंट सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर मानक स्पेस की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है कि एवरी कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड मानक स्पेस। तो आप नॉर्म लीनियर स्पेस आपके पूर्व में जो बताए गए वीडियो हैं नॉर्म लीनियर स्पेस पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, उसमें आप कंसेप्ट क्लियर कर चुके होंगे, और कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, उसके आधार पर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार नॉर्म लीनियर स्पेस की जो कंडीशन थी आपकी, उसमें हमने इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बताया था। इसी प्रकार यहाँ पर मानक स्पेस में भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके, इसको आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 है आपका कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज आल्सो कॉल्ड मानक स्पेस। ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस भी कह सकता है और मानक स्पेस भी कह सकता है, तो ये दोनों आपके सेम हैं। दूसरा पॉइंट है आपका ये मानक स्पेस इज कॉल्ड ए रियल मानक स्पेस। तो यहाँ पर जैसे नॉर्म लीनियर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई थी, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो रियल एनालिसिस है तो रियल मानक स्पेस हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो आपका कॉम्प्लेक्स मानक स्पेस हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमें मानक स्पेस सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल फर्स्ट है आपका, प्रूव दैट द लीनियर स्पेस आर एंड सी, आर रियल नंबर है आपका, सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर मानक स्पेस, और यहाँ पर कोष्टक में देखिए आपको कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस, यहाँ पर मानक स्पेस भी आ सकता है और यहाँ पर कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस भी आ सकता है अंडर दी नॉर्म दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन ये आपको गिवन है, ये नॉर्म की जो डेफिनेशन है वो इससे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक्स आर का एलिमेंट भी हो सकता है, सी का एलिमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम दो केस लेके चलेंगे कि यहाँ पर एक तो रियल नंबर के लिए कंसीडर करेंगे, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ यदि हम इस थ्योरम का देखते हैं, इस एग्जांपल का देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि लीनियर स्पेस, मान लीजिए केस फर्स्ट में रियल नंबर है आपका, ये मानक स्पेस है, लीनियर स्पेस आर इज मानक स्पेस, बी प्रूव दैट आर इज नॉर्म लीनियर स्पेस एंड एवरी कोशी सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये आपको ध्यान रखना है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है आपका मानक स्पेस का कि कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस या मानक स्पेस के लिए हमें क्या सिद्ध करना है कि एक नॉर्म लीनियर स्पेस होगा और उसमें स्थित कोशी सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम पूर्व में बताया गया है कि यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, कंडीशंस हैं जिनको हम सेटिस्फाई करेंगे। B1 है आपका, यहाँ पर रियल नंबर के लिए कंसीडर करेंगे। इसके बाद दूसरा जो केस है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर B1 आपका है आर इज नॉर्म लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए हम जानते हैं कि रियल नंबर है आपका, चार प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए हमें चार प्रॉपर्टीज का पालन करना आवश्यक है। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, तो यहाँ पर ये हम गिवन है, हम जानते हैं, परंतु इसके इक्वल क्या है आपका फंक्शन आपको दिया गया है कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इसको हम परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, तो ये हम जानते हैं, और ये इसके बराबर है मोड ऑफ एक्स विच इज आल्सो ग्रेटर इक्वल 0 फॉर एक्स बिलोंग टू आर, जहाँ पर एक्स वाई जितने भी एलिमेंट होंगे वो आर के एलिमेंट होंगे, और यहाँ पर अल्फा जो एलिमेंट है आपका फील्ड का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यदि नॉर्म 0 है तो मोड इसका 0 होगा, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। तो इसी प्रकार ये थर्ड प्रॉपर्टीज आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी प्रकार फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अल्फा बीइंग रियल है, रियल नंबर है आपका। इस प्रकार आप इस चारों प्रॉपर्टीज, ये चारों प्रॉपर्टीज हम पूर्व में जो वीडियो आपको बताए हैं उनमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चार प्रॉपर्टी नॉन लीनियर स्पेस की हैं, उनको हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है। इसी प्रकार B2 के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो B2 के लिए हम क्या करेंगे कि इस नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस क्या है आपका,
नॉर्म लीनियर आर मान लीजिए कोई नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो इसमें नॉर्म लीनियर में इसमें हम एक कोशी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, फिर इसके बाद आप उसको कन्वर्जेंट सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोशी सीक्वेंस कंसीडर की है कि सपोज कीजिए एक्स एन आपकी कोशी सीक्वेंस है और हम प्रूव करना चाहते हैं ये कन्वर्जेंट होगी किसमें, इस नॉर्म लीनियर स्पेस में। तो यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए जो कोशी सीक्वेंस है उसकी कन्वर्जेंट की कंडीशन आप जानते ही हैं कि आपको एक्स एन माइनस एक्स जीरो जिसका नॉर्म है वो लेस देन डेल होगा, विच इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कहलाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एन टेंस टू एक्स जीरो, यानी एक्स एन एक्स जीरो की ओर अब अभिसरित होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स एन इज टेंस टू एफ एक्स जीरो। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर करेंगे तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको कोशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सिद्ध कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है आपको कि बेसिक कंसेप्ट में आप देख सकते हैं कि वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो रियल नंबर है आपका, इसके लिए हमने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की थी। अब यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़े वेरिएशन आते हैं जिसको हम इस प्रकार कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड केस हम लेके चले हैं, लीनियर स्पेस आपका सी इज मानक स्पेस, ये प्रूव करना है हमें। तो we prove that R is norm linear space and every Cauchy sequence in norm linear space is convergent। तो यहाँ पर आपका R के स्थान पर C है, तो ये C कर लेना आप। यहाँ पर C is norm linear space और every sequence in C is convergent। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है x के एलिमेंट जितने भी थे वो R के एलिमेंट लिए थे हम। अब यहाँ पर x और y जो कंसीडर करेंगे वो C कॉम्प्लेक्स नंबर के। C आपका जानते ही हैं आप, C ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के आधार पर कंसीडर करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि C इज नॉर्म लीनियर स्पेस। तो C इज नॉर्म लीनियर स्पेस होगा तो यहाँ पर इसकी 4 प्रॉपर्टीज होंगी, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है कि N1 प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि x बिलोंग टू C हो जाएगा यहाँ पर, तो उसमें x बिलोंग टू R था। इसी प्रकार सेकंड भी आपकी सेम रहेगी, यहाँ पर x बिलोंग टू C हो जाएगा। यहाँ पर N3 में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर हम कॉन्जुगेट्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर x और y C के एलिमेंट हैं और x बार y बार ये भी इसके C के एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ x प्लस वाई का जो स्क्वायर है हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसके लिए थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर आ जाता है। तो यदि आपको दोनों दे रखे हैं तो दोनों को अलग अलग आपको बताना है। तो यहाँ पर नॉर्म मोड ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का जो मोड है, तो ये बार जो है आपका संयुग्मी का है, x प्लस वाई का एक संयुग्मी होगा। इसी प्रकार आप इसको हम प्रॉपर्टीज जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन निकल के आएगी, तो इसको हम लेस देन इक्वल टू यहाँ पर कंडीशन करेंगे मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई बार। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यदि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बेसिक कंसेप्ट है यदि उनको हम ध्यान में रखेंगे तो ये दोनों बराबर होते हैं। आप इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस केस में आपकी दोनों कंडीशन बराबर हो जाती हैं क्योंकि मोड है आपका जिसमें कॉन्जुगेट्स की जो मॉडुलस है वो उसमें बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y का होल स्क्वायर विच इज लेस देन। तो यहाँ पर इसको कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे। तो ये वाली कंडीशन आपको इस प्रकार कह सकते हैं कि आपका मोड है x प्लस वाई का वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि मोड ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ x के, और मोड ऑफ y नॉर्म ऑफ y के बराबर होगा। इसी प्रकार x प्लस वाई का जो मोड है वो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई के बराबर होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट को यदि हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये आपकी थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये डिफरेंस है। यहाँ पर रियल नंबर के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, परंतु कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो यहाँ पर N4 जो प्रॉपर्टी है आपकी कि अल्फा मान लीजिए R का एलिमेंट है, x भी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है, तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर
अल्फ़ा और एक्स का जो नॉर्म है वो मोड ऑफ अल्फ़ा एक्स के बराबर होगा, जो कि आपको दिया गया है। अल्फ़ा एक्स का जो मोड है और अल्फ़ा एक्स दोनों का मोड जो है उसको इस प्रकार इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वी से दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉर्म लीनियर स्पेस। तो ये आपको चार प्रॉपर्टी नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए आपको करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार आपकी B2 प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि सपोज कीजिए एक्स एन एक कोशिश सीक्वेंस है, ये जनरल डेफिनेशन है आपकी। यदि कोई सवाल आता है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएंगे कि आपको यहाँ पर एक कोशिश सीक्वेंस कंसीडर करनी पड़ेगी और उसको आपको कन्वर्जेंट सिद्ध करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सेम डेफिनेशन है आपकी, ये बेसिक कंसेप्ट पर डिपेंड है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं कि सपोज कीजिए नॉर्म लीनियर स्पेस है और उसमें एक्स एन मान लीजिए कोशिश सीक्वेंस है, तो यहाँ पर इसको हमें कन्वर्जेंट सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप जानते ही हैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है आपका नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ जेड जीरो। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर जेड जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर अवस्तृत होगा, लेस देन डेल विच इम्प्लाइज एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जेड जीरो। तो यहाँ पर विच इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका कि इफ पी बी ए रियल नंबर सच दैट P इज बिलोंग टू लेस देन 1 और ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी और 1 के बीच में आपकी लाई करता है। तो यहाँ पर देन प्रूव दैट द स्पेस LP ऑफ n टपल्स ऑफ स्केलर्स इज बानक स्पेस विद द नॉर्म ऑफ दिस। तो वहाँ पर आपको नॉर्म ऑफ x मोड ऑफ x के बराबर था, तो यहाँ पर नॉर्म की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर ये जनरल है आपका, इससे आप बहुत सारे सवाल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप n टपल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर यदि वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पर वेक्टर n एलिमेंट का होगा। इसी प्रकार यदि इसके आधार पर हम p के लिए कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर p के लिए डिफाइंड होगा। तो इसको LP स्पेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नॉर्म लीनियर स्पेस के जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको LP स्पेस के बारे में हमने बताया है। और ये n है जो n डायमेंशनल को डिफाइन करेगा, n डायमेंशनल के लिए n एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो LP जो स्पेस है आपका वो आपका क्या होगा कि इस नॉर्म लीनियर स्पेस एवरी कोशिश सीक्वेंस इज LP इज कन्वर्जेंट। तो इन जो LP है यहाँ पर दो कंडीशन है आपकी, B1 ये नॉर्म लीनियर स्पेस होगा और B2 क्या है आपका, B2 आपका एक कोशिश सीक्वेंस कंसिडर करेंगे वो कन्वर्जेंट होगा। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि B1 में जो है आपका LP स्पेस ये नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। तो नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए आप जानते हैं कि चार प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए नॉर्म ऑफ एक्स पी इज ग्रेटर इक्वल 0 है, तो यहाँ पर इसका जो मोड है वो आपका ग्रेटर इक्वल होगा। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यदि हम डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन को हम लेके चलेंगे। तो ये आपका नॉर्म लीनियर स्पेस जो है पी स्पेस LP स्पेस का उससे डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर N1 जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इससे सेटिस्फाई हो जाएगी प्रत्येक i के लिए। तो i इक्वल टू 1 to n आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार N2 के लिए यदि नॉर्म ऑफ एक्स पी इक्वल टू 0 होता है तो इस प्रकार ये भी आपका 0 होगा। तो इस प्रकार आपका xi भी 0 होगा, i इक्वल टू 1 to n आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू x1 x2 अप टू xn दिस इज इक्वल टू 0, ये वेक्टर है आपका। ये बोथ साइड इम्प्लाइज होता है, यदि ये 0 है तो ये 0 होगा और ये 0 है तो ये 0 होगा। तो बोथ साइड इम्प्लाइज है इफ एंड ओनली इफ या यदि और केवल यदि की कंडीशन को डिफाइन कर सकता है। इसी प्रकार N2 के बाद आपका N3 आता है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का p है वो लेस देन इक्वल टू, ये आप जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि p की वैल्यू डिफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का जो p है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी। तो ये आपकी मिंकोस्पी इनइक्वलिटीज कहलाती है, ये आपको डिटेल में बता दी गई है। तो मिंकोस्पी जो इनइक्वलिटी है आपको नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज है, आप उसको भली भांति देख लें। तो नॉर्म लीनियर स्पेस के हमने 3-4 पार्ट आपको वीडियो इसमें अपलोड कर रखे हैं। यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जो क्लासेज हैं, कॉलेज मैथमेटिक्स क्लास के नाम से जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हमने अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखना कि मिंकोस की जो इनइक्वलिटी है वो आपको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
इसी प्रकार N4 आपकी प्रॉपर्टी है। N4 में क्या होता है, आपका अल्फ़ा एक्स का जो नॉर्म है उसका जो P है वो अल्फ़ा, देखिए यहाँ पर स्केलर है और एक्स आपका वेक्टर है। तो यहाँ पर अल्फ़ा जब भी आपके इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू हमने कंसीडर की है इन टपल्स के लिए, तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा यदि आता है अंदर तो ये मोड के रूप में आएगा, तो ये स्केलर है तो मोड ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स भी, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई जाती हैं कि N1 N2 N3 N4, देन वी से दैट दिस LP स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस। तो यहाँ पर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई जाती हैं तो हम कह सकते हैं। अब आपकी आती है कि मानक स्पेस के लिए ये दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी B2। B2 के लिए इस नॉन लीनियर स्पेस में ये कोशिश सीक्वेंस कंसीडर करेंगे कि सपोज मान लीजिए इसी टाइप की इसी नेचर की आपकी कोशिश सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। तो कोशिश सीक्वेंस सपोज कीजिए एक्स एम और m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका LP स्पेस में एक कोशिश सीक्वेंस है और इसको हम कन्वर्जेंट सिद्ध करेंगे तो वही डेफिनेशन है आपकी, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर m यहाँ पर यूज हो रहा है और n भी आपका यूज हो रहा है, तो यहाँ पर n टपल्स यहाँ यूज कर रखा है इसलिए हम l और m यहाँ पर m0 से ग्रेटर इक्वल ले लेंगे, क्योंकि n हमने यहाँ पर n टपल्स के लिए यूज हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर n यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कोशिश सीक्वेंस के लिए क्या होता है, m और n होता है। तो यहाँ पर हम m और l ले रहे हैं क्योंकि n हम n टपल्स के लिए यूज कर चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए l m इज ग्रेटर इक्वल m0 विच इम्प्लाइज xm माइनस xl का जो नॉर्म p है वो लेस देन किस में होगा, एप्सिलॉन के होगा। एप्सिलॉन आप जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है आपका कि जीरो के बराबर नहीं है परंतु लगभग जीरो के बराबर है, तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो इसको हम टेंस टू जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसको P के लिए भी, P स्पेस के लिए भी आप इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए P की पावर यदि हम कंसीडर करते हैं तो ये एप्सिलॉन की पावर P हो जाएगा, तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी कंडीशन यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं तो XIM और XIL ये नॉर्म ऑफ इस कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले से दे रखा है, इस कंडीशन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर इसका यदि पावर लेते हैं P तो ये 1/P को P से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ ये बचेगा P। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप कि नॉर्म ऑफ XM माइनस XL का जो P है वो लेस देन एप्सिलॉन P के बराबर ये लेस देन होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे विच इम्प्लाइज XIM माइनस XIL इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कोशिश सीक्वेंस की है, वो किस में है, C और R में है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिमिट यदि मेथड आप अप्लाई करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड होगा। तो यहाँ पर एन सी के लिए होगा तो यहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z0 तो इसके आधार पर लिमिट कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगी। तो इट्स मीन्स दैट द कोशिश सीक्वेंस एक्स एम कन्वर्जेंट टू ए पॉइंट Z, और Z कह लेंगे आप Z एन टपल्स के लिए Z1 Z2 अप टू ZN लेंगे जो कि आपका LP स्पेस में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं विच इज लेस देन एप्सिलॉन P विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ XM माइनस Z का जो P है पावर P इज लेस देन एप्सिलॉन की पावर P। तो यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं विच इम्प्लाइज XM माइनस XM माइनस Z का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब एप्सिलॉन क्या है, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है विच इज टेंड्स टू 0, देन वी से दैट XM is convergent to Z, then we say that this LP space is complete and it is Banach space। तो यहाँ पर ये कंडीशन आप इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये यदि आपको बानक स्पेस के लिए कोई सवाल पूछा जाता है तो आपको दो कंडीशनों को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नॉन लीनियर स्पेस और कोशिश सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये दो कंडीशन आपको मेमोराइज करनी है। इसके बाद अब मैं कुछ आपको सवाल है आप इसको नोट कर लीजिए, इनको आप ट्राई करके आप देखना ताकि आप के लिए प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए आपको सो दैट द लीनियर स्पेस आपको दे रखा है एन टपल्स यूक्लिडियन स्पेस है, यहाँ पर ये यूनिटरी है। ये हम बेसिक कंसेप्ट पहले ही बता चुके हैं। इस नॉर्म के साथ ये क्या होगा, आपका बानक स्पेस होगा। तो वही इसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी आपको। यहाँ भी देखिए आपका बानक स्पेस है, यहाँ भी आपका बानक स्पेस है। तो इन तीनों एग्जाम्पलों में आपका दो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट V1 है आपकी नॉर्म लीनियर स्पेस की, और दूसरी है आपकी एवरी कोशी सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको गिवन है, इन कंडीशनों के साथ आपको इसको सेटिस्फाई करना है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा कि नॉर्म ऑफ P, यहाँ पर देखिए P अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल बताया था उसमें P इक्वल टू मान लीजिए 2 कंसीडर कर लेते हैं कि नॉर्म ऑफ 2 ये बराबर हो जाता है। तो P इक्वल टू 2 के लिए ये वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं।